नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। एक बार फिर से गोरखपुर में मौजूद हैं। सेलिब्रिटी अवार्ड नाइट 31st सीजन चल रहा है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल की ब्रांड एम्बेसडर मिस कैटलीना। उनसे ही जानते हैं कि पूरा आखिर मामला है क्या। मामला इन द सेंस ये कह सकते हैं कि भाई आजकल ब्रांड एम्बेसडर की एक तरीके से बाढ़ आई। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ा है कैटलीना का। उनसे आखिर जानते हैं कि आखिर उनको जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो क्या जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं और आगे उनकी भविष्य की योजनाएं क्या है। सबसे पहले कैटलीना, इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूर्वांचल 2025 बनाया गया। यस सर। कैसा लग रहा है सर? अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्टली मैं थैंक यू कहना चाहूंगी श्वेता तिवारी मैम को, संगीता मदेशिया मैम को, अनुपम सर को और गर्व सर को, जो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया। इससे पहले कम से कम हमने 7 लोगों का इंटरव्यू लिया होगा। आप शायद पहली हैं हाँ। जिन्होंने इतने लोगों का नाम लिया। श्वेता मैम का, हाँ। गर्व फाउंडेशन का, और कौन तिवारी बताया आपने? अनुपम सर। अनुपम तिवारी। मतलब 3 लोगों का नाम आपने लिया है। चार। श्वेता मैम, संगीता मैम। अच्छा, संगीता मैम। हाँ, संगीता। ठीक है, क्योंकि मेरा नाम तो सर आपने ही ले लिया। किसका? मेरा। तो आप तो ब्रांड एम्बेसडर है ना। जी, बिल्कुल। ब्रांड एम्बेसडर का काम प्रमोट करना होता है। तो अगर मैं आपका नाम अगर इनके साथ जोड़ूंगा तो फिर उसमें एक अपवाद आएगा। आपको इन लोगों का या फिर जिस संस्थान ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसके ब्रांड को आपको प्रमोट करना है। तो कुछ जिम्मेदारियां दी गई होंगी। हाँ, बिल्कुल। तो किस ब्रांड को प्रमोट करने जा रही हैं? जैसे कि हमारा जो ब्रांड है मलिका अवध, इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैम हमारी इवेंट्स कराती रहती है और अभी जिस इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था ब्रांड एम्बेसडर के लिए, ये हमारा 31st सीजन था। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैम का जो नेक्स्ट इवेंट 27 जुलाई को लखनऊ में होने वाला है, उसको मैं अपनी जिम्मेदारी से बहुत अच्छे से निभाऊं और उस इवेंट का अच्छे से प्रमोशन करूंगा। आपके साथ हमारा ये पहला इंटरव्यू है? नहीं, दूसरा इंटरव्यू। हाँ जी। पहले इंटरव्यू और दूसरे इंटरव्यू के बीच में कितना समय हुआ? चलिए उसको जाने देते हैं। लगभग 2 महीने। नहीं, 7 महीने। 7 महीने। एक आपने लिया था दिसंबर में, 24 दिसंबर, और आज। आपकी मेमोरी अच्छी है, हमारी मेमोरी थोड़ी कमजोर। तो जब ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी आपको दे दी गई, हाँ जी, आगे आप कराएंगी, लोगों को प्रमोट करेंगी जी। लेकिन ये भी होता है कि कई बार जो है जब इवेंट होते हैं, हाँ। इससे पहले भी गोरखपुर में कई इवेंट हुए, वहां पे भी लोगों ने प्रमोट करने की बात कही लेकिन उसमें गड़बड़ियां भी हुई। पैसे लेकर भी अवार्ड बांटे गए, इसका भी आरोप लगा था। तो अभी तक जो 31st सीजन है, जहां तक अभी तक हमने न्यूज कवर कर रहे हैं, अभी तक इसमें ऐसी कोई बात नहीं आई। क्या आगे भी इस चीज की जो परंपरा है ये बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल सर, मेरे तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि जो इल्जाम दूसरों पे लगा वो हमारी कंपनी के पे बिल्कुल ना लगे, ईमानदारी से पूरा हो। बिल्कुल। तो जो यूथ हैं, हाँ। उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्या मॉडलिंग में उनके लिए एक अच्छा ऐसा कैरियर हो सकता है जहाँ पे वो अपनी लाइफ जो आगे है उसको सेटल मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर वो कोशिश करें तो जरूर कर सकते हैं। गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कहाँ? सर, अगर आपको स्टार्ट करना है तो गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई आप कहीं से कर सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से करना चाहते हैं। आपकी ग्रूमिंग किसने कराई थी? मेरी ग्रूमिंग? जी सर, मेरी ग्रूमिंग इस इवेंट की या फिर जो मैंने शुरुआत की थी? नहीं, जब शुरुआत आपने की क्या तो तब भी आपकी ग्रूमिंग ऐसी ही थी या फिर किसी खास व्यक्ति ने ग्रूमिंग में आपकी मदद की है? बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत खास है। मेरे फियांसे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह ने, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। आप महाराजगंज से हैं? नहीं, मैं गोरखपुर से हूँ। आप गोरखपुर से? हाँ जी। तो उन्होंने मतलब आपकी मदद की ग्रूम करने में? हाँ। तो कल को अगर कोई आपके साथ आता है, इस उम्मीद से आता है कि जैसे आपको किसी ने ग्रूम किया, तो क्या आप भी उतनी ही ईमानदारी से उसको ग्रूम करने में मदद करेंगे? जी बिल्कुल सर। अभी आपने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया वो मेरी ही स्टूडेंट्स थे, सारे। और रमा मैम को छोड़ के। रमा मैम को छोड़ के। हाँ। और जो छोटी बच्ची, हाँ, वो भी आपकी स्टूडेंट थी। तो आप लोग कहीं क्लास वगैरह भी चलाते हैं ग्रूमिंग? नहीं सर, हम लोग इवेंट्स में ही जाते हैं। हमें बेसिकली इवेंट्स में ही बुलाया जाता है कि मैं तो जैसा आपने जो सीखा है वो सिखाने के लिए। वैसे तो कभी कभार ऐसा होता है। मैंने नहीं सीखा है। मैंने मॉडलिंग कभी की नहीं है।
और ना मैंने कोई इसकी कोई नहीं सर, grooming मैं की मैंने आपकी class बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ। बाकी लोगों के लिए जो यूथ हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम मॉडलिंग की राह चुनते हैं तो घर वालों का पहला सवाल ये होता है कि इसमें लाइफ बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, तो अपने साथ एक प्लान बी लेकर चलो। घर वाले इसको बहुत ज्यादा सेफ नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल। तो उनके लिए कैसे कन्विंस करना जो है, अपने घर वालों को तो आपने कन्विंस किया होगा, उसमें आपको कितनी समस्या आई थी? सर थोड़ी सी। और अगर कोई यूथ मान लीजिए कि अपने पेरेंट्स को लेकर आता है कि मैम मैं मॉडलिंग में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जो है इस मॉडलिंग में जो जोखिम है, जो रिस्क है या स्टेबिलिटी नहीं है, उसको लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं। उसके बारे में वो एक ये चाहते हैं कि उनको एक परसेप्शन ये मिले कि भाई यहाँ पे आपकी लाइफ जो है सेटल हो सकती है। तो उसको किस हिसाब से आप मोटिवेट करेंगे, कैसे उसको जो है उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे? मेरे से जितना हो पाएगा मैं उनको चीजें समझाऊंगी, क्योंकि मैं भी तो इस फील्ड में हूँ, मैं भी तो काम कर रही हूँ पूरे सेफ्टी के साथ। बट अगर फैमिली आगे नहीं मानती तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कह सकती। यानी कि ये कुल मिला जुला के ये बात है कि भाई अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो फैमिली सपोर्ट जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में आएंगे तो स्टार्टिंग से ही हमारे पास कोई इनकम आनी शुरू नहीं होगी, तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें टाइम भी देना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी सपोर्ट के साथ साथ थोड़ा सा पेशेंट बना के रखना पड़ेगा। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।